हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सबसे पहले इसको हिंदी में समझे तो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जब हम पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा कि जब हम पूरे समूचे या हर तरह के इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सिंपल सा चीज इसको समझ लीजिए कि स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी। स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी, तो ये क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, जब हम समूचे इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान के चलिए कि हम कुछ सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, बचत करते हैं। अगर हम सेविंग करेंगे, बचत करेंगे, तो हमारा जो खर्चा होगा वो कम होगा। क्या होगा? खर्चा कम होगा, तभी हम बचत कर सकते हैं। यानी कहें कि बाहर से जो हम लोग सामान ले आते हैं, यानी हमारा जो डिमांड होगा वो कम होगा। अगर हम सेविंग करते हैं तो डिमांड, सेविंग ज्यादा करते हैं तो डिमांड जो होगा वो कम होगा। डिमांड जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। सेविंग ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। डिमांड कम होने की वजह से दुकानों में जो है वो क्या होगा? स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम वहां से परचेज कम कर रहे हैं, खरीदारी जो है कम कर रहे हैं, तो हमारा जो है स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक जो है वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ने की वजह से उत्पादन में कमी आ जाएगी। यानी प्रोडक्शन जो है, जब तक ये स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक कंपनी अगला माल नहीं बनाएगा। जैसे मान लो कि ये मार्कर ही है, मार्कर का उत्पादन हो रहा है। अगर इसका मार्केट में डिमांड कम हो गया तो सभी दुकानों पे ये स्टॉक रहेगा। जब दुकान से यह बिकेगा ही नहीं तो क्या होगा कि इसका कंपनी इसका उत्पादन नहीं करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? स्टॉक बढ़ने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। प्रोडक्शन यानी कंपनी जो है माल कम तैयार करेगा। ऐसा करने से क्या होगा? कंपनी को घाटा लगने लगेगा, है ना। माल कम तैयार करने के लिए उसको कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। यानी सीधे तौर पे कहें कि वो लेबर को क्या करेगा? हटा देगा। यानी जितने भी एम्प्लॉय है अपने उसके फैक्ट्री में, वो मैक्सिमम एम्प्लॉय वहां से हटा लेगा। जितनी जरूरत है, जितनी प्रोडक्शन की जरूरत है, उतना ही वह रखेगा। ठीक है, तो अगर हम लेबर की बात करें, लेबर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सेविंग करने के चक्कर में, हमारे सेविंग करने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस पूरा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ये पूरा होल इकोनॉमी के बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, यही जो होता है वो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ इसका स्पेशल टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला जो चीज है, पहले हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ कमोडिटी।
कॉमोडिटी, टाइप ऑफ कॉमोडिटी, या इसको गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुड्स होता क्या है? सबसे पहला बात कि ये क्या होता है, तो हम अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे मार्कर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, है ना, चीनी, दूध, ये सारी वस्तुएं होती है, कॉमोडिटी होती है ना। या फिर अपने लाभ कमाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे मशीन हो गया, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी वस्तुएं लगी हुई रहती हैं जिससे हमको लाभ प्राप्त होता है, तो ये कॉमोडिटी होती है। ये कितनी प्रकार की होती है ना। तो पहला जो है, पहला कॉमोडिटी की अगर हम बात करें तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो होगा कंज्यूमर, कंज्यूमर कॉमोडिटी, या गुड्स लिख लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स, है ना। इसको बोला जाता है उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु। दूसरा जो होगा वो होगा आपको कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इसको बोला जाता है पूंजीगत वस्तु। तीसरा जो होगा वो होगा आपका फाइनल गुड्स, इसको बोला जाता है अंतिम वस्तु। और चौथा जो होगा वो होगा आपका फाइनल गुड्स के बाद इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्तीय वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि 4 गो होता है वस्तु। पहला कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स, तीसरा फाइनल गुड्स, और चौथा इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए क्या क्या होता है। पहला के बारे में हम लोग जानते हैं, कंज्यूमर गुड्स किसको कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग सीधे तौर पे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है। इसके बारे में लिख लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग, वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए फैन, है ना, फैन ये क्या है? पंखा। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए बाल्टी, मार्कर, ये जो है मार्कर, और भी बहुत सारी वस्तुएं हो जाएंगी जिसका यूज हम लोग करते हैं। मोबाइल हो गया। तो इस तरह की वस्तुओं का कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। सीधे तौर पर हम इसका यूज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। आगे अगर इसमें देखा जाए तो एक पॉइंट और बना लीजिए। इसका उद्देश्य
लाभ कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है। इस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। ठीक, आगे इसमें देखा जाए तो ये भी जो है इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो होगा टिकाऊ वस्तुएं, है ना, टिकाऊ वस्तुएं। दूसरा जो होगा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा जो होगा वो होगा, इसको ड्यूरेबल बोला जाता है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरा जो होगा गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, इसको बोला जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और चौथा जो होगा वो सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है, सेवाएं वस्तुएं। अब देखिए हमने पढ़ा कि जो गुड्स तरह के हुए, जिसमें पहला जो था कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी 4 तरह के, टिकाऊ यानी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस। तो टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स हम उस वस्तुओं को कहेंगे जिसका लास्टिंग ज्यादा दिन तक होता है, जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा दिन तक करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ड्यूरेबल गुड्स, है ना। मोर देन 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, यानी जिसका यूज हम लोग बहुत दिनों तक करते हैं उसको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है, टिकाऊ वस्तुएं। जैसे बाइक हम लोग यूज करते हैं तो बहुत दिन तक यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रिज भी बहुत दिन तक यूज करते हैं। टीवी भी बहुत ज्यादा दिन तक चलता है ना। तो इस तरह की वस्तुओं को बोला जाएगा ड्यूरेबल गुड्स। इसके उदाहरण जो होंगे टीवी हो जाएंगे, है ना, इस तरह की वस्तुएं जिसका यूज बहुत दिन तक किया जाए। अगला जो है वो है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ऐसी वस्तुएं जिनका यूज हम लोग कुछ दिनों तक करते हैं, जिनका यूज कुछ दिनों तक ही कर पाते हैं, उसको बोला जाता है, हम बोलेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लाइक मोबाइल जो है 1 से 2 साल तक चलता है। या फिर हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं, शर्ट जींस, वो भी 1 से 2 साल तक हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, तीसरा जो है गैर टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसका यूज जो है हम लोग बहुत कम समय में यानी ना के बराबर करते हैं, उसको टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे दूध हो गया, दूध उसी टाइम पे हम लोग यूज करके खत्म कर देते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसका यूज जो है मतलब बहुत कम समय में कर लिया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सर्विसेज जिससे हमको सेवा प्राप्त होता है ना। जैसे चिकित्सक, डॉक्टर से हम लोगों को क्या होता है? सेवा मिलता है। टीचर्स से भी हम लोगों को सेवा मिलता है। यानी इस तरह की सारी चीजें जिससे हम लोगों को सर्विस मिलता है उसको बोला जाएगा सर्विसेज। ठीक, तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा। चलते हैं आगे।
2 नंबर पर जो था वो था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? तो हम जिस वस्तु का यूज पैसा कमाने के लिए, पूंजी कमाने के लिए या धन कमाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। जिस वस्तु का यूज हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक, इसमें जो है क्या क्या आ सकते हैं? तो ऑल टाइप ऑफ मशीन, सारे टाइप के मशीन जो हैं इसमें आएंगे। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे? सभी तरह के मशीन। जैसे मान के चलो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का यूज अगर कोई वॉशरमैन करता है तो पैसा कमाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। बहुत सारी फैक्ट्री में तरह तरह की मशीनें लगी रहती हैं जिससे प्रोडक्शन होता है, तो उस तरह के मशीन का यूज वहां पर धन कमाने के लिए किया जा रहा है, तो उस तरह के मशीनों को क्या कहा जाएगा? कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। ठीक है, मान के चलिए हम बस खरीदते हैं, बस उसका उद्देश्य जो है पैसा कमाना होता है, तो बस जो हो जाएगा कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। ट्रैक्टर खरीदते हैं, ट्रैक्टर से हम लोग पैसा कमाएं तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, सवाल यहां पर एक आता है कि कैपिटल गुड्स क्या कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे ऑल टाइप ऑफ मशीन कैपिटल गुड होते हैं, गुड्स होते हैं, तो नहीं। कुछ मशीनों का यूज हम लोग जनरल करते हैं, एक ही वस्तु कैपिटल गुड्स में भी चली जाती हैं और कंज्यूमर गुड्स में भी चली जाती हैं। जैसे मान के चलिए वॉशरमैन, वॉशिंग मशीन की आप बात करें तो वॉशिंग मशीन का यूज अगर हम अपने घर में अपने कपड़े धोने के लिए करते हैं, उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही वॉशिंग मशीन का यूज वॉशरमैन करता है पैसा कमाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही मशीन दोनों में वर्क कर सकता है। अगर हम कोई भी कार वगैरह खरीदते हैं जिसका उद्देश्य जो है अपने फैमिली को एक जगह से दूसरे जगह जाना या घूमना फिरना है, तो हमारा कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसी का उद्देश्य भाड़े पर पैसा कमाना हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही मशीन जो है दोनों हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो जाता है और आपका कंज्यूमर गुड्स भी हो जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं भी हो जाती हैं। तीसरा जो था वो था आपका फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं। तीसरा जो है आपका फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो वैसा वस्तु जो प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन हो चुका है, यानी जो यूज के लिए रेडी है। सीधे तौर पे कहें कि ऐसा वस्तु जो बनकर तैयार है यूज करने के लिए, उसको बोला जाएगा फाइनल गुड्स। ठीक है, जैसे ये मान के चलिए डस्टर, ठीक है, तो ये बन के रेडी है, तैयार है यूज करने के लिए, तो ये हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, यानी प्रोडक्शन की बात की जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है? फाइनल गुड्स होती है। ये मार्कर बन के रेडी है, हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बन के रेडी है, मोबाइल हो गया, पंखा हो गया या बैग हो गया, जो मार्केट में अवेलेबल आ चुका है यूज करने के लिए कस्टमर का, है ना, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो हमने लिखा था इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्तीय वस्तु। मध्यवर्तीय वस्तुएं क्या क्या होती हैं? देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वे वस्तुएं जो अंडर प्रोडक्शन है ना, वो बन रही हैं अभी पे, है ना,
जिसका अंतिम रूप से यूज नहीं किया जा सकता उसको कहा जाएगा अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, यानी जो अंडर प्रोसेस है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई वस्तु अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है यूज करने के लिए, उसका उपयोग दूसरे वे में करके यूज कर सकते हैं, उसको कहा जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। यानी वे सारी वस्तुएं जो अंडर प्रोसेस है प्रोडक्शन के, अभी उसका प्रोडक्शन हो नहीं पाया है, तो उस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमने 4 गुड्स देखे। पहला कंज्यूमर गुड्स, जिसका यूज हम लोग करते हैं सीधे तौर पे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं, तो उसको कहा जाएगा कंज्यूमर गुड्स। दूसरा कैपिटल गुड्स, जिसका यूज हम लोग लाभ कमाने के लिए करते हैं, तो उस तरह की वस्तुएं कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। तीसरा फाइनल गुड्स, जिसका यूज जो है, जो प्रोडक्शन बनकर तैयार हो चुका है, हमारे पास रेडी है यूज करने के लिए, वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। और जो रेडी नहीं है, अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है, उसको कहा जाएगा मध्यवर्ती। ठीक है? कभी कभी इन दोनों में अंतर भी आ जाता है कि ये दोनों में क्या क्या अंतर है। तो अंतर जो है पहला होगा कि ये बनकर रेडी है और ये रेडी नहीं है। ठीक है? ये जो है फाइनल गुड्स यूज के लिए रेडी रहता है और ये अभी अंडर प्रोसेस में रहता है। ठीक है? ये अंतर हो जाएगा बेसिकली इसका। इसके बाद अगर हम बात करें तो कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो इंटरमीडिएट गुड्स का भी काम करती है और फाइनल गुड्स का भी काम करती है। तो वैसी वस्तुएं कौन कौन सी है तो जान लीजिए। पहला, जैसे मान के चलिए चीनी है। चीनी का अगर हम सीधे तौर पे यूज करते हैं, चीनी का यूज हम सीधे तौर पे खा लिए, तो क्या हो गया? ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर चीनी का यूज कोई मिठाई वाला करता है, जिलेबी बनाने वाला करता है, तो वह चीनी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि चीनी वहां पर रेडी नहीं है खाने के लिए। चीनी से मिठाई बनाया जा रहा है और उस मिठाई को खाना है। ठीक है? तो वहां पे चीनी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। जैसे ब्रेड को अगर हम सीधे तौर पे खाते हैं तो ब्रेड जो होगा फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन ब्रेड का अगर पकौड़ा बनाकर हम लोग खाते हैं, है ना, तो ब्रेड का पकौड़ा जो होगा वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड का वहां पर ब्रेड काम करेगा, क्योंकि ब्रेड को वहां पर सीधे तौर पे नहीं खाया जा रहा है, पकौड़ा बनाकर खाया जा रहा है। ठीक है? तो वो सीधे तौर पर इसका यूज नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के वस्तुओं को दोनों में रखा जाता है। कभी कभी वो फाइनल गुड्स में भी काम करते हैं और कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स में भी काम करते हैं। तो इस तरह से ये चीज हो जाएंगी। ठीक है? आज के क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे।